हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए बाल विकास से संबंधित कुछ टॉप 10 मतलब टॉप क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम सीटीईटी, एमपीटीटी या अन्य राज्यों के टीटी में या यूपीटीटी में जहां भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, यदि आप लोग चैनल पर नए तो सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सर्वप्रथम आप लोग जो भी वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सर्वप्रथम मिलता रहे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन देखते हैं क्या। अच्छा, एक बात और, ये क्वेश्चन जितने भी मैं लिया हूँ आप लोगों के लिए वन लीनियर लिया हूँ। आप लोगों से आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट्स में कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन। स्ट्रैंड के ओकेशनल इंटरेस्ट ब्लैक टेस्ट में कुल कितने प्रश्न होते हैं। तो इसमें कितने प्रश्न होते हैं, आंसर 400 प्रश्न होते हैं। ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी टीटी या अन्य राज्यों के टीटी या सीटीईटी में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक, तो इसकी तैयारी आप लोगों को ऐसे करना है कि समझ लीजिए यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी स्ट्रैंड के ओकेशनल इंटरेस्ट ब्लैक टेस्ट एक ये भी टेस्ट होता है, जिससे उसमें बुद्धि परीक्षण में होता था आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी बीटा टेस्ट, या ऐसे कई प्रकार के टेस्ट होते थे। उसी प्रकार से ये भी एक टेस्ट है। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन। अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक तथा ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा है। अवृत्त से संबंधित यह किसका मत है। तो यह है एल थ्रस्टेनिंग मनोवैज्ञानिक थे, उन्हीं का यह मत है कि अवृत्त क्या है, किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित धनात्मक तथा ऋणात्मक प्रभाव की मात्रा है। ठीक, तो ये आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा थी, इसको आप लोग अपना तैयार कर लेंगे आसानी से। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, रुचि का अर्थ है। रुचि का अर्थ है कि अंतर करना। हमें वस्तुओं में रुचि होती है क्योंकि हमारे लिए उनमें और दूसरी वस्तुओं में अंतर होता है क्योंकि उनका संबंध हमसे होता है। या रुचि से संबंधित भी किसका अभिमत है। तो एक भाटिया नामक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ही यह जो सिद्धांत या वाक्य है इसको उन्होंने ही दिया था। ठीक, तो ये आप लोगों का इसमें कौन थे, मनोवैज्ञानिक भाटिया थे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब प्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया। तो ये थे सिगमंड फ्रायड। इसका सिंगल फ्रायड यहाँ पे हो गया, सिगमंड फ्रायड होगा। सिगमंड फ्रायड नामक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को दिया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, अब प्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने दिया था। तो अब्राहम मैस्लो जो थे वो प्रेरणा के मांग सिद्धांत को दिया था। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, अब प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया। मैकडूगल नामक मनोवैज्ञानिक ने प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत को दिया था। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, अब प्रेरणा का न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया। क्लार्क लियोनार्ड नामक एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने ही अब प्रेरणा के न्यूनता का सिद्धांत दिया था। ये आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन है सिद्धांत हैं, इस सन जो पूछे जाते हैं आप लोगों के महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं, उसको मैं मतलब एक ही एकत्रित कर लिया हूँ और ऐसे करके 2-3 वीडियो में आप लोगों को टोटल प्रोवाइड करा दूंगा। कम से कम समय में आप लोग इसका रिवीजन भी कर सकते हैं, और ये नहीं कि अब पूरा किताब पलटेंगे तभी आप लोग पढ़ेंगे। इसका एक एकत्रित कर लिया हूँ सब सिद्धांत जितने भी हैं, जितने भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जितने भी मतलब सन वन है वगैरह हैं, उसको मैं एकत्रित कर लिया हूँ ताकि आप लोगों को इकट्ठे ही 2-3 वीडियो में आप लोग इसको देख लें 10-10 मिनट के, और आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाए। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले उस पर क्वेश्चन पे। क्या है, थॉमसन थॉमसन एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने स्वाभाविक प्रेरक और कृत्रिम प्रेरक का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। अब्राहम मैस्लो थे, उन्होंने अर्जित प्रेरणा और जन्मजात प्रेरणा का सिद्धांत दिया था। गैरड थे, इन्होंने जैविक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रेरणा का मतलब जैविक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सिद्धांत को दिया था इन्होंने। तो ये सब क्वेश्चन जितने भी ये भी जो हैं अब्राहम मैस्लो, थॉमसन, गैरट, ये सब भी पूछे गए ही क्वेश्चन लिया हूँ, और ये समझिए वन लीनियर में लिया हूँ। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आप लोगों को ये कैसे लगा। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने दिया था। वहाँ प्रेरणा से संबंधित था, यहाँ वैसे ही है, तो इसको किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड ने ही दिया था। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई 1986 में लागू हुई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो फिर से देख लीजिएगा। 1986 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या हुई थी, लागू हुई थी। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्या है, नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई है। नई शिक्षा नीति यहाँ पे लिखा है, तो नवोदय विद्यालय की स्थापना जो हुई थी 1985 ईस्वी में हुई थी। लेकिन नई शिक्षा नीति जो आई थी बन के, यह भी 1985 में बनकर तैयार हुई थी और लागू कब हुई थी, 1986 में ही लागू हुई थी। दोनों क्वेश्चन 9 और 10 आप लोगों के एक दूसरे से संबंधित हैं। 1986 में नई शिक्षा नीति लागू हुई थी, जबकि बनकर कब तैयार हुई थी, 1985 में बनकर तैयार हुई। तो आप लोगों को ध्यान रखना कि जब नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई तभी नई शिक्षा नीति बनी थी। 1985 में नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक, चलिए बात है अगले क्वेश्चन पे। क्या है, ब्रेल पद्धति की खोज हुई सन 1930 में। ब्रेल पद्धति की खोज हुई, इसके खोजकर्ता कौन थे, लुईस ब्रेल नामक मनोवैज्ञानिक थे, जो स्वयं भी एक अंधे व्यक्ति थे। और उन्होंने जो ये सैंपल था उसी पे एक कागज़ के टुकड़ों पे उन्होंने बनाया था, 6 उभरे हुए अंक को लेकर बनाया था कि ताकि जो भी अंधे व्यक्ति हों वो उसे छूकर ही पहचान सकें कौन सा अक्षर कहाँ लिखा है। तो ब्रेल पद्धति की खोज किसने की थी, लुईस ब्रेल ने की थी। किस सन में हुई थी, 1930 में हुई थी। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि 140 होती है, मत है टर्मन। टर्मन एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धिलब्धि कितनी होती है, 140 होती है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, टर्मन ने किस सन में बुद्धिलब्धि के वितरण की तालिका दी थी, 1916 में। 1916 में टर्मन ने बुद्धिलब्धि वितरण की तालिका दी थी। बुद्धिलब्धि वितरण तालिका क्या मीन्स, ये जैसे कि कौन से, जैसे मान लीजिए 70 से 80 तक बालक हैं तो किस उसमें आते हैं, मंद बुद्धि में आते हैं या ऐसे। तो इन्होंने एक तालिका बनाई थी इसकी। तो इसको किस सन में प्रकाशित किया इन्होंने, 1916 में प्रकाशित किया था। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, जिन बालकों की बुद्धिलब्धि 70 से कम होती है उनको मंदबुद्धि बालक कहते हैं। किसका मत है, क्रो एंड क्रो नामक एक मनोवैज्ञानिक, तो उन्होंने बताया जिन बालकों की बुद्धिलब्धि 70 से कम होती है उनको मंदबुद्धि बालक कहा जाता है। ठीक, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं, तो हेवार्ड लेंसकी नामक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने एक्सेप्शनल चिल्ड्रन नामक पुस्तक को लिखा था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। किसका मत है, BF स्किनर नामक मनोवैज्ञानिक ने बताया कि प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो किसने बताया था, BF स्किनर ने बताया था। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, जो बच्चा लिखने में असमर्थ होता है ऐसे बच्चों के लिए अप्रोक्सिया और डिस्प्रेक्सिया शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये आपका होगा जो लिखने में असमर्थ होता है उनके लिए क्या प्रयोग किया था, अप्रेक्सिया और डिस्प्रेक्सिया। लेकिन यहाँ से ये क्वेश्चन अलग है। और BK पासी का संबंध किस विश्वविद्यालय से, तो इंदौर विश्वविद्यालय में, इंदौर विश्वविद्यालय से BK पासी का संबंध है। ये थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, मतलब एक ही में हो गया है दोनों, तो आप लोग इसको सुधार कर लेंगे, थोड़ा मैनेज करेंगे। इसमें क्या है कि जो बच्चा लिखने में असमर्थ होता है ऐसे बच्चों के लिए अप्रोक्सिया और डिस्प्रेक्सिया शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अब इसमें ये क्वेश्चन अलग है। और BK पासी का संबंध किस विश्वविद्यालय से है, तो इंदौर विश्वविद्यालय से BK पासी का संबंध है। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, BK पासी ने कितने उप परीक्षण का उल्लेख किया है, 6 उप परीक्षण का उल्लेख BK पासी ने किया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, एक खंड का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्फ्रेड बिने, साइमन स्टर्न, टर्मन। बुद्धि का है ये, बुद्धि का एक खंड का सिद्धांत किसने दिया था, अल्फ्रेड बिने, साइमन स्टर्न और टर्मन। ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम से कम ये पूछे गए हैं UP TT में, कम से कम 8 से 9 नंबर में पूछे गए हैं। ST हरियाणा TT में कम से कम 8 से 9 नंबर पूछे गए हैं। CTET में कम से कम 2 से 4 नंबर पूछे गए हैं। ये भी जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग देख लेंगे, मिलान कर लेंगे, आप लोगों के कम से कम 5 नंबर से कम किसी में पूछे ही नहीं गए हैं। तो आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि आप लोगों को इसको मैं 2 3 4 वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। जितने भी सिद्धांत, जितने भी सन, जितने भी परिभाषाएं महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों ने दी है, जितने भी मतलब अप्रेक्सिया डिस्प्रेक्सिया जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है उसको भी करा दूंगा। लेकिन बस आप लोगों को करना क्या है कि एक ही मतलब जैसे मान लीजिए आप लोग नहीं रिवीजन कर पाते हैं तो भी वीडियो ही देखकर आप लोग अगर जाएंगे एक परीक्षा के पहले तो आप लोग आसानी से आप लोगों का हो जाएगा। इसीलिए मैं इन सबको इकट्ठा लिया हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो ये एक खंड का सिद्धांत बुद्धि के किसने दिया था, अल्फ्रेड बिने, साइमन स्टर्न और टर्मन, 3 मनोवैज्ञानिकों ने मिलकर एक खंड का सिद्धांत दिया था। ठीक, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, 2 खंड का सिद्धांत किसने दिया था, तो स्पीयरमैन नामक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या दिया था, 2 खंड का सिद्धांत को दिया था। ठीक, चलिए अब आते हैं
अब मुझे आशा है कि जो क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड किया हूँ वो आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझ में आई होगी और अच्छे से अच्छे पसंद भी आई होगी। अतः आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक नए लोगों को जोड़ें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।